Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे हम फ्राइडे में हमने मार्केट में क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन को डिस्कस किया और मंडे हम क्या लेवल्स एंड डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में. क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ. ऑल राइट, सो एक रेजिस्टेंस जो हमने डिसाइड किया था निफ्टी का विच इज़ 20,272. बहुत ही नाइसली मार्केट ने निफ्टी ने इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया है और जो हमारा एक व्यू था कि हम थोड़ा बुलिश मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यूड होता देख सकते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. और अब क्योंकि एक नया ऑल टाइम हाई बन चुका है तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हियर मंडे के लिए हम चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो ये अभी भी 2272 का रेजिस्टेंस 1 है और दूसरा रेजिस्टेंस आप थोड़ा सा दूर मार्क करेंगे विच इज़ 20,545. तो 545 ऑफ कोर्स एक दिन में तो आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास पुराना डेटा नहीं है और कुछ टूल्स के थ्रू हमने ये लेवल्स निकाले हैं जहाँ पे कि हमको थोड़े से गैप में एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल्स आते हैं. तो ये जो रेजिस्टेंस है आप ऐसा मान के चल सकते हैं 20,545 का आने वाले कुछ दिनों में हमको देखने को जरूर मिल सकता है. सो एक रूल आउट मैं बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. 2500 का लेवल डेफिनेटली हमको विद इन दिस वीक देखने को एक मिल सकता है. अब दूसरा पहला जो सपोर्ट लेवल है विच इज 20,192 और दूसरा सपोर्ट है 20,155 का और तीसरा सपोर्ट है 21,110 का. अब देखिए यहाँ पे क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो ऑल टाइम हाई पर है, डेफिनेटली ऑल टाइम हाई पर है. एक रेजिस्टेंस पे अभी भी जरूर क्लोज हुआ है, इसको ब्रेक नहीं किया है. अगर आप ओपनिंग की बात करते हैं आई माइट एबल टू सी के थोड़ा रेजिस्टेंस एक प्ले हो सकता है. थोड़ा सा आप एक ओपनिंग डाउन साइड देख सकते हो, थोड़ा सा बैरिश देख सकते हो. बट ओवरऑल अगर आप बात करो क्लोजिंग क्या आएगा या पूरा मोमेंटम में क्या हो सकता है तो आई एम स्टिल वेरी बुलिश ऑन निफ्टी बिकॉज लोअर साइड पे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेवल्स मिल रहे हैं. सो मैं यहाँ से एक 20,400 तक का लेवल जो है सबसे पहले वो एक्सपेक्ट कर रही हूँ और उसके बाद में अगर वो क्रॉस करेगा तो 500 550 का लेवल भी एक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो शॉर्ट टर्म पे 500 550 का लेवल बिल्कुल ड्यू है. कोई उसमें ऐसा वो नहीं है कि सेकंड थॉट नहीं है कि ऐसा नहीं होगा. बट दैट इज ऑन अ बेसिस ऑफ द शॉर्ट टर्म जहाँ पे आप थोड़ा सा प्राइस करेक्ट करके 550 की तरफ जा सकते हो. सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द निफ्टी. अब आप अगर इसका ओपन इंटरेस्ट भी देखोगे तो ओपन इंटरेस्ट में भी आपको बहुत अच्छा एक अपसाइड ही मोमेंटम यहाँ से बता रहा है. सो ओपन इंटरेस्ट में हम आ जाते हैं और ओके सो नाउ जस्ट सी हियर कि 20,400 पे काफ़ी अच्छा एक ओपन इंटरेस्ट हमको नज़र आ रहा है. और अगर आप डाउन साइड की बात करो तो 200 पे, 100 पे और 20,000 पे तीनों पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है. कहने का क्या मतलब है कि अगर ये थोड़ा डाउन आता भी है, निफ्टी थोड़ा सा फॉल करता भी है तो मैक्स टू मैक्स आप एक सबसे पहले तो 200 का लेवल देखोगे और 200 पे ही अगर करेक्शन खत्म होके या एक थोड़ा डाउन साइड खत्म होके प्राइस का मोमेंटम यहाँ से रिवर्स होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है. तो 400 का लेवल हम देख सकते हैं मंडे के लिए. एक रेंज जो निकल के आ रही है वो 20,100 से 20,400 की आ रही है. मोटा मोटा अगर आप बात करें तो 20,000 से 20,500 की रेंज आप एक लेके चल सकते हो ब्रॉडर रेंज निफ्टी के लिए. सो 20,100 से 20,400 तक का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ निफ्टी का मंडे के लिए. बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो देखो बैंक निफ्टी का मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि 44,700 का एक लेवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर वो ब्रेक करता है यहाँ से अच्छा ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से बैंक निफ्टी बहुत अपसाइड देख सकते हो. तो प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की अभी भी है. हालांकि क्लोजिंग 800 के आसपास आई है बट इस क्लोजिंग को मैं ब्रेकआउट नहीं मानूंगी बिकॉज अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो ये अभी भी ब्रेकआउट के तौर पर नहीं कहलाया है. दूसरा अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस देखो तो मूविंग एवरेजेस तीनों एकदम रेडी है क्रॉसओवर्स देने के लिए 20, 50 एंड 100 का. तो अगर यहाँ पे ये क्रॉसओवर्स होते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसओवर और ब्रेकआउट ऑलमोस्ट एक साथ होने के लिए ड्यू है. तो जैसे ही आपको ये क्रॉसओवर्स मिलते हैं, जैसे ही आपको यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है वहां से बैंक निफ्टी काफी अच्छा शूटअप कर सकता है. बट क्योंकि अभी ऐसा हुआ नहीं है, अभी भी जो एक लेवल है 45,000 का वो एज अ रेजिस्टेंस प्ले करेगा. तो मेरे लिए फिलहाल रेजिस्टेंस 45,000 का प्ले करेगा. बट व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट मंडे को आप डेफिनेटली ओपन इंटरेस्ट डेटा चेंज होता हुआ देखोगे और मुझे लगता है कि जो लेवल है 45,000 का रेजिस्टेंस का वो धीरे धीरे अपसाइड की तरफ शिफ्ट होता हुआ आपको नजर आएगा. तो 45,000 का रेजिस्टेंस पहला है और 45 ना लेके टेक्निकल लेवल लेते हैं विच इज 44,960. ये दूसरा रेजिस्टेंस है. 44,880 का पहला है और 45,160 का
फाइनल थर्ड रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 44,765 का, दूसरा है 44,660 का, और तीसरा है 44,500 का। तो मैं थोड़ा सा अभी भी अपसाइड हूँ, बट कंसोलिडेशन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं अपसाइड तब तक नहीं मान के चल रही हूँ जब तक 45,000 का लेवल एक ब्रेक नहीं हो जाता है। दूसरा, ओपनिंग के टाइम पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउन साइड मोमेंटम देख सकती हूँ, और वहां से रिवर्स करता है क्लोजिंग आते आते, तो वो हमारे लिए और भी बेटर होगा। चलिए अब इसके ओपन इंटरेस्ट पर आते हैं, और ओपन इंटरेस्ट डेटा सो ओपन इंटरेस्ट डेटा यहाँ पे मुझे 45 आप देख सकते हो कि काफी सॉलिड रेजिस्टेंस अभी दिखा रहा है, बट ये आई एम श्योर, वेरी श्योर, मंडे को ये डेटा चेंज होता हुआ आपको इंट्राडे पे नजर आ जाएगा। एक 44,500 का लेवल है, सो 44,500 का लेवल से 45,000 आप एक प्रोबेबिलिटी मान सकते हो, और मैं ब्रॉडर रेंज जो लेके चल रही हूँ 44,500 से लेके 45,200 का रेंज में लेके चल रही हूँ। तो मुझे लगता है 45,200 का यहाँ पे आपका जो धीरे धीरे पोजीशंस हैं वो शिफ्ट होंगी 45 से 45,200 के बीच में। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द बैंक निफ्टी मंडे के लिए। डॉलर आईएनआर आ जाते हैं आप, क्योंकि देखिए यहाँ इक्विटी मार्केट्स थोड़ा सा अपसाइड प्ले कर रही है, तो डॉलर आईएनआर थोड़ा वीक होने की प्रोबेबिलिटी है। सो अगेन अभी भी एक जो सपोर्ट लेवल है विच इज 83.33 का, ये होल्ड किया है काफी अच्छा। एक डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिला था फ्राइडे को, समहाउ क्लोजिंग आते आते ये इसको अभी होल्ड किया है। वॉल्यूम्स आप देख सकते हो काफी अच्छा यहाँ पे आ गया है। अब देखो, रेजिस्टेंस पहला है 83.43 का, दूसरा है 83.48 का। मैं यहाँ से बहुत ज्यादा अभी डॉलर आईएनआर को अपसाइड नहीं लेके चल रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसको डाउन साइड ही लेके चल रही हूँ। सो द मोमेंट आप देखोगे कि 33 का लेवल क्रॉस करता है, इसके नीचे ब्रेक करता है, इमीडिएटली आप 83.23 का लेवल देख लोगे। और शॉर्ट टर्म अगर आप बात करते हो, जैसे ही ये 83.33 को क्रॉस करेगा, इमीडिएटली विद इन फ्यू डेज आप इसका 83 का लेवल भी देख सकते हो। सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड होता हुआ देख रही हूँ, अगर जब तक ये 33 लेवल को ब्रेक नहीं करता है। सो 83.33, लेट्स नॉट टेक 83.33, आई विल बी टेकिंग 83.23 से लेके 83.43 के बीच में आप एक रेंज लेके चल सकते हो डॉलर आईएनआर के लिए। So these were the views and the levels for all the three markets, and I hope you are getting some information. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Monday. Till then, just enjoy yourself, your weekend, and then be safe in the market on Monday. And thank you so much for watching me.